हेलो एवरीवन। क्लास 6 सिविक्स के पहले चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में आपका स्वागत है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारी डेली लाइफ से काफ़ी जुड़ा हुआ है। पहले समझते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या फिर हमारे आसपास जो वैरायटी दिखती है। अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं, अलग अलग तरह की ड्रेसेस दिखती है, अलग अलग तरह के फूड्स दिखते हैं, अलग अलग तरह का कल्चर दिखता है। तो डाइवर्सिटी इन्हीं चीज़ों के बारे में है। इसी चीज़ को हम जो है डिटेल में इस चैप्टर में देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी हमारे लाइफ के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और यह हमारी लाइफ को कैसे एनरिच करता है। तो जो चैप्टर शुरू होता है वो एक एक्टिविटी से होता है जिसमें ये कहा गया कि आपको एक फिगर ड्रॉ करना है किसी बच्चे, लड़के या लड़की की इस छोटे से बॉक्स में। अब यहाँ यूट्यूब पर तो ये पॉसिबल है नहीं, तो हमने क्या किया, ये काम गूगल बाबा को दे दिया। तो हमने क्या किया, गूगल पे सर्च किया कि जो है डिफरेंट टाइप ऑफ गर्ल्स इमेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग लड़कियाँ दिख रही हैं जो कि अलग अलग पोज में हैं, उनकी ड्रेसेस अलग अलग दिख रही हैं। सिमिलरली गूगल पर हमने एक दूसरा काम किया, हमने अलग अलग जो है फेस्टिवल सर्च किए। अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कई तरह के फेस्टिवल दिख रहे हैं। गणेश चतुर्थी दिख रही है, बैसाखी दिख रही है, यहाँ आपको जो है क्रिसमस दिखेगा, और भी जो है इसी तरह से हमने जो है अलग अलग ट्राइबल्स सर्च किए गूगल पर। तो वहाँ पे आप देख सकते हो अगेन जो है कई अलग अलग कम्युनिटीज़ दिख रही हैं जिनके अलग अलग ड्रेस हैबिट्स हैं और उनके अलग अलग ट्रेडिशन हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सामने एक बड़ा ही कलरफुल पिक्चर आता है जिसमें एक ज़बरदस्त वैरायटी दिखती है। हमने फूड्स देखा था तो कई तरह के फूड दिख गए अलग अलग कलर के। हमने जब गर्ल्स की इमेज देखी थी तो उसमें भी कई तरह की गर्ल्स इमेज दिख गई। सिमिलरली फेस्टिवल देखी तो अलग अलग रंग बिरंगे लोग जो है अलग अलग जो है फेस्टिवल्स में इंगेज दिखे। तो डाइवर्सिटी का मतलब यही वैरायटी है। अलग अलग तरह का खाना, अलग अलग तरह का जो है लैंग्वेजेज, अलग अलग तरह का कल्चर, अलग अलग तरह के ड्रेसेस, अलग अलग तरह की बाकी सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें मिल करके डाइवर्सिटी बनाती है। आइए इस चीज़ को और आगे जो है समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर जो शुरू होता है वो एक पहले तो बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसके बाद जो आता है आप एक छोटी सी कहानी से, बड़ी प्यारी सी कहानी है, इसको समझना चाहिए। ये कहानी दो समीर के बारे में है, समीर 1 और समीर 2। होता क्या है कि समीर 1 जो है वो साइकिल से जो है ये कहानी दिल्ली की है, दिल्ली में जनपद है, तो वो जो है सड़क से जो है जा रहा होता है और एक सड़क की एक क्रॉसिंग है, ठीक है, रोड जो क्रॉसिंग होती है वहाँ पर चूँकि काफ़ी बिजी रहता है तो हमेशा जो है वहाँ एक ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। इस ट्रैफिक लाइट पे उसको बार बार रुकना होता है। तो जैसे ही उस चौराहे पर पहुंचता है और ट्रैफिक लाइट पर जैसे ही रुकता है, अचानक से उसने देखा कि पीछे एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आ रहा है। उसके हाथ में एक इंग्लिश पेपर है और उसने इंग्लिश में ही जो दो चार उस दिन की न्यूज़ हेडलाइंस को जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोलना शुरू किया और उसके सामने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर बढ़ा दिया। ठीक है, एक आदमी है जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जस्ट ट्रैफिक लाइट के सामने रुका हुआ है ताकि जो है ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो तो वो आगे बढ़े। तभी एक छोटा बच्चा भाग करके आता है और उसके सामने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है सामने उसको देता है कि साहब ये न्यूज़पेपर ले लीजिए। उसने कहा कि नहीं साहब, हमको अंग्रेजी वाली नहीं चाहिए, हमको हिंदी वाली ही चाहिए। तो जो बच्चा है वो चौंक जाता है कि साहब आपको हिंदी आती है? बोला येस ऑफ कोर्स। तो उसको बोला हाँ बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आएगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो छोटे बच्चे ने कहा कि यू लुक सो अंग्रेज़, कि आप तो अंग्रेज़ जैसे लगते हो, फिर जो आपको हिंदी कैसे आती है? बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, इसके बाद तो बोला कि जो है कि मैं जब स्कूल में था तो वहाँ पर जो है मैंने हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा था। अब छोटा बच्चा चौंक जाता है, यार ये सब्जेक्ट क्या होता है? बट सडन लाइट चेंज हो जाती है, मीन्स रेड लाइट जो है ग्रीन हो जाती है और जैसा कि जानते हैं ट्रैफिक लाइट में जैसे ग्रीन लाइट होती है आपको आगे बढ़ना होता है, वो आदमी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट लेवल स्टोरी आगे बढ़ती है। अगले दिन फिर क्या होता है, फिर वो साइकिल से जो है उसी चौराहे पे गुजरता है और वहाँ पर जो है वो बच्चा भी वेट कर रहा होता है। जस्ट वो बच्चा चौराहे पर न्यूज़पेपर बेचता है। तो उसने कहा भैया ये जो है आपका अखबार है, ले लीजिए। ठीक है, इसने अखबार दिया, ट्रैफिक लाइट अभी भी रेड ही है। तो ये से पूछता है ये सब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअली जो है वो बेसिकली हिंदी में सारा काम करता था, क्योंकि छोटा बच्चा था, पढ़ा लिखा था नहीं, कभी स्कूल गया नहीं, तो उसकी लाइफ में सब कुछ हिंदी में ही था। बस क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर बेच रहा था तो कुछ एक वर्ड्स इंग्लिश के आ गए थे, बट सब्जेक्ट वर्ड उसने कभी सुना नहीं था।
तो उसने पूछा ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो उसने बोला कि जो है अब ये इसको समझ में नहीं है, उसको समझाएं तो समझाएं कैसे। उसने पूछा कभी स्कूल गए हो? बोला नहीं साहब, हम तो कभी स्कूल नहीं गए, हम लोग बहुत गरीब थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मैं जब बहुत छोटा था तभी से जो है मैं यहाँ आ रहा हूँ। पहले मम्मी के साथ आता था और अभी जो है मैं खुद से आता हूँ और अकेले न्यूज़पेपर बेचता हूँ। तो उसको बड़ा प्राउड फील हुआ ये बताते हुए कि मैं इतनी कम एज में भी जो है अपने लिए खुद के लिए पैसे जनरेट कर सकता हूँ। बोला तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तब तक फिर लाइट जो है ग्रीन हो जाती है और वो आदमी आगे निकल जाता है, बट पीछे से जो है उस बच्चे की आवाज़ आती है कि वो मेरठ में है और सडन कुछ बोल रहा होता है, बट ये आदमी आगे चला जाता है। बात वहीं का वहीं ख़त्म हो जाती है। तीसरे दिन क्या होता है, फिर जो है साइकिल रुकती है उसी जो है रेड लाइट पर और वहाँ पर जो है फिर दोनों में बातचीत शुरू होती है। तो उसने कहा कि मेरा नाम समीर है। इस बात को सुन करके साइकिल वाला भी चौंक जाता है, अरे कमाल ली, समीर तो मेरा नाम भी है। फाइनली कहा ठीक है। अब जो है कहा कि समीर जो है ये हनुमान के पिता का भी नाम था, जो भगवान हनुमान है उनके पिता भी जो है वायुपुत्र कहे जाते हैं, वायु का ही एक नाम जो है समीर भी है। तो इस तरह से एक ज़बरदस्त एक बॉन्डिंग सी बन जाती है कि देखो हम भी समीर हैं, तुम भी समीर हो, तो चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। अब जो बड़ा समीर है जो साइकिल से आ रहा है वो उसको को जो है समीर 1 कहा गया इस चैप्टर में, और जो छोटा बच्चा है वो समीर 2, ताकि जो है चैप्टर को हम अच्छे से समझ सकें। अब होता क्या, कहानी आगे बढ़ती है तो दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। कहता है हाथ मिलाओ मेरे दोस्त। फिर अगेन लाइट जल जाती है और जो है वो आगे चला जाता है। फिर अगले दिन वो जो है फिर वहाँ पहुँचता है, लेकिन देखा कि वो जो छोटा बच्चा है समीर 2 वो बड़ा शांत सा लग रहा था, वो बड़ा परेशान सा था। उसने तो फिर समीर 1 ने पूछा कि क्या हो गया, क्यों इतने शांत से हो, हमेशा तो बड़े खुश दिखते थे। तो उसने कहा कि मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड इन द राइट्स। कहा कि जो मेरठ है वहाँ पर चूँकि न्यूज़पेपर वो तो उसके सामने थे ही और कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही जाता है उसने, और घर से कॉल भी आ जाती है। तो उसने कहा कि देखिए साहब, मेरठ में काफ़ी दंगे होके रखे हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो इसने इमीडिएट न्यूज़पेपर में देखा, उसमें न्यूज़ था कि जो है वहाँ पर काफ़ी सारा जो है मतलब मेरठ के आसपास जो दंगे भड़के पड़े हैं। तो इसने बोला कि जो समीर तुम्हें क्या परेशानी है? तो बोला कि नहीं, आई एम ए मुस्लिम समीर एंड यू आर ए हिंदू समीर। इट मीन्स कि जो मेरठ के जो दंगे हुए हैं वहाँ पर वो मुस्लिमों के अगेंस्ट थे, और इस कारण ये जो समीर था बहुत चिंतित था क्योंकि इसकी खुद की फैमिली भी जो है उसी मेरठ शहर में थी। और उसकी इतना कहते हुए उसकी आंखें आंसू से भर गई। मैंने उसके कंधे पर जो है हाथ रखा, समझाने की कोशिश की, बट उसने ध्यान से देखा नहीं, मतलब वो जो है उसने इग्नोर कर दिया। बात फिर लाइट जल गई, ये आगे चला गया। अगले दिन फिर आता है, देखता है कि वो बच्चा वहाँ नहीं था। अगले दिन फिर आया, फिर कई दिन तक वो आता रहा, लेकिन बच्चा कभी दिखा नहीं। और फाइनली जो है अब उस बच्चे से कभी मुलाकात नहीं। और फाइनली जो समीर 1 था वो सोचता रह गया कि आखिर मेरा समीर 2 कहाँ गया होगा। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जिससे हमको कई सारी चीज़ें मिलती है, जिसको हम इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। नेम 3 वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 डिफरेंट। दोनों में क्या क्या अंतर थे? अब देखो, समीर 1 वो एक एडल्ट है, समीर 2 एक बच्चा है। अगेन समीर 1 पढ़ा लिखा आदमी है, समीर 2 इलिटरेट है। समीर 1 अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है, समीर 2 सिर्फ हिंदी जानता है। समीर 1 प्रॉपर जो है दिल्ली शहर का ही है और समीर 2 मेरठ से माइग्रेट करके आया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई डिफरेंसेस आप देखोगे कि जो है दोनों में जो है काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। एट द सेम टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। क्या इतना सारा अंतर होने के बावजूद भी उनमें दोस्ती नहीं हुई? नेचुरली दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, चांस की बात ही, क्या प्रॉब्लम रही? खैर, यहाँ इन्हीं चीज़ों का एक्सप्लेन किया हुआ है कि समीर 1 जो है उसको इंग्लिश अच्छे से आती थी, 2 हिंदी बोलता था। दोनों जो है दोनों अलग अलग बैकग्राउंड के थे, दोनों की लैंग्वेजेज अलग थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग हो गई, दोनों अच्छे दोस्त हो गए। दोनों का अच्छा रिलीजन भी अलग था, समीर 1 हिंदू है, समीर 2 जो है मुस्लिम बैकग्राउंड है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ये जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में या किसी के भी बीच में देखोगे, कोई भी 2 लोग जो है एक सेम फैमिली में भी होते हैं तो भी उनका बिहेवियर जो है अलग होता है। 2 भाई देख लो, 2 बहन देख लो, तो दोनों के नेचर में भी डिफरेंसेज आते हैं। तो यही जो डिफरेंसेज हैं, इन्हीं के लिए जो टर्म आता है दैट इज़ डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी जो है सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय 2 बॉयज़।
समीर एक हिंदू है तो क्या क्या मनाएगा, तो होली मनाएगा, दिवाली मनाएगा, दशहरा मनाएगा, ऐसे फेस्टिवल्स। समीर दो, आप लिस्ट और भी बढ़ा सकते हो। समीर दो क्योंकि मुस्लिम है तो फिर वो ईद मनाएगा, मुहर्रम मनाएगा, शब बरात मनाएगा, तो इस तरह के फेस्टिवल जो है वो मनाएगा। ऐसे ही अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने एक वैरायटी देखी, सिर्फ दो लोगों में सिर्फ दो ही लोग थे और दो लोगों में भी कितने तरह की वैरायटी मिल गई। इस तरह से समाज में अगर हम घूमेंगे तो हमारे आसपास कई तरह की वैरायटी दिखती है, कई तरह के जो है डिफरेंसेस हमारे आसपास दिखते हैं, ठीक है। तो समीर एक जो स्कूल जा रहा है, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। समीर दो गरीब था इसलिए स्कूल नहीं जा पाया, और ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। एडिशनली जो सोशल डिफरेंसेस का एक बड़ा कारण जो है अब कास्ट सिस्टम भी है। अब ये कास्ट क्या है, तो बेसिकली हिंदू सोसाइटी जो है वो कई कास्ट में डिवाइडेड है। अब कैसे, अब कास्ट का बेसिक मतलब क्या है, कास्ट बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि एक कास्ट के लोग सेम मैरिज करते हैं, मतलब अपने ही कास्ट में मैरिज करते। जो पंडित हैं उनकी पंडितों में शादी होगी, जो क्षत्रिय हैं क्षत्रियों में शादी होगी, जो वैश्य हैं वैश्यों में शादी होगी। फर्स्ट रीज़न है, फर्स्ट बैकग्राउंड इज़ मैरिज, ठीक है। जो सेकंड रीजन है दैट इज सेम प्रोफेशन, ठीक है, सेम वर्क। जैसे अगर कोई सुनार है तो उसकी पूरी फैमिली जो सोने चांदी के ही काम में रहती है। जो लोहार है वो बाई फैमिली, बाई जनरेशन टू जनरेशन वो वुड वर्क ही करता है, ठीक है। इसी तरह से जो बढ़ई है वो लकड़ी का काम करता है। जो हजाम है कास्ट हो गए, नाई हो गए, वो फैमिली टू फैमिली जो है वो सिर्फ जो बाल काटने का काम करते हैं। और तीसरा था फूडिंग्स, सेम कास्ट के लोग एक साथ खाना खाते थे। हालांकि ये बैरियर्स कम हो गए हैं और खाने वाला तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, सभी कास्ट के लोग साथ साथ खाते हैं। बट पुराने दौर में गांव में क्या होता था कि जब शादी ब्याह होती थी तो हर कास्ट के लोग जो है अलग अलग खाना खाते थे। मीन्स पंडितों की एक अलग पात बैठती थी, जो ठाकुर हैं उनकी अलग पात बैठती थी, जो हजाम हैं उनकी अलग पात बैठेगी। तो कास्ट वाइज जो है खाना पीना होता था। तो मैरिज, दूसरा जो है जॉब, और तीसरा जो है फूडिंग्स, ये 3 बेस होते थे कास्ट के। और यही वो फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे इनइक्वालिटी आती है। आइडियली डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ और डिफरेंस होता है, लोगों में डिफरेंस अलग अलग होना। लेकिन जब इसके बेस पर इनइक्वालिटी आती है, लोगों के बीच भेदभाव होता है कि तुम लोअर कास्ट के हो इसलिए तुम अनइक्वल हो, तुम्हारे साथ गलत ट्रीटमेंट होगा, यहाँ से सोसाइटी डिवाइड होती है और लोगों में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, क्लैशेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टॉपिक आगे बढ़ता है। What does diversity add to your life? डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को कैसे एनरिच करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सोच के देखो। आपके सामने 2 तरह के गार्डन हैं। एक गार्डन में सिर्फ एक ही तरह के फ्लावर हैं, आपने मैरीगोल्ड ले लिया या फिर जो है रोज़ ही ले लिया कि पूरा का पूरा सिर्फ रोज़ ही पड़ा हुआ है और सब एक टाइप का। और एक दूसरा गार्डन है जिसमें एक ज़बरदस्त वैरायटी है, तो आप किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे? नेचुरली जहाँ वैरायटी है, अलग अलग तरह के फूल हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप स्कूल में आते हो, सारे बच्चे सेम ड्रेस के, और एक दूसरा एक पार्टी में जाते हो जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग जो है अलग अलग कपड़े पहन के आए, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? नेचुरली जहाँ पर ज़्यादा कलरफुल लोग ड्रेसेस पहन के लोग आए हैं। तो डाइवर्सिटी भी कुछ ऐसी है। सिमिलरली आप खाने का ले लो, आपको रोज़ वही दाल चावल दाल चावल दाल चावल दिया जाए, आप बोर नहीं हो जाते? फिर मम्मी से झगड़ा करते हो कि नहीं मम्मी हमको आज जो है कुछ स्पेशल बना दो, या फिर हम बाहर जाके खाएंगे। तो डाइवर्सिटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ जितनी कलरफुल होगी, जितना ज़्यादा वैरायटी होगी, वो उतनी खूबसूरत होगी। इसीलिए हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस और चीज़ें सीखना चाहते हैं। हमको टीवी भी इसीलिए पसंद आता है, टीवी या यूट्यूब भी इसीलिए पसंद आता है क्योंकि वहाँ पर हम अपनी पसंदीदा चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि डाइवर्सिटी इस तरह से हमारी लाइफ को इनरिच करती है। इसी तरह से बचपन में आपने कहानियाँ सुनी हैं, हर बार आपको एक नई कहानी सुननी होती थी कि नहीं हमको आज जो है ये वाली कहानी, कल वो वाली कहानी, और हर बार आपको सेम कहानी सुनाई जाएगी ना, आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है डाइवर्सिटी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सोचिए, अगर जो सारी बार आपको एक ही कहानी सुनाई जाए, हर बार आपको एक ही ड्रेस पहनाई जाए, रोज़ एक ही खाना खिलाया जाए, एक ही तरह की चीज़ें की जाए, तो नेचुरली लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। और इसलिए जो है डाइवर्सिटी ज़रूरी है। डाइवर्सिटी इन इंडिया में डाइवर्सिटी की क्या कंडीशन?
तो इंडिया जो है एक ज़बरदस्त डाइवर्सिटी रिच कंट्री है। आप देखोगे यहाँ पर लगभग जो है 5,000 तरह की लैंग्वेजेज और उसकी बोलियाँ हैं। आप जिस स्टेट में भी जाओगे अलग तरह की फूड हैबिट्स मिलेगी, हर जगह अलग अलग आपको फेस्टिवल्स मिलेंगे, अलग अलग रिलीजन मिलेगा। तो इंडिया जो है डाइवर्सिटी के मामले में ज़बरदस्त है। असम की फूड हैबिट्स अलग है, यूपी की अलग है, केरला की जो है कल्चर अलग है, पंजाब की आपको अलग मिलेगी, जम्मू कश्मीर का रिलीजन आपको अलग मिलेगा, आपको जो है जब मेजर रिलीजन अलग होगा, आपको जो है उड़ीसा का मेजर रिलीजन अलग मिलेगा। तो इंडिया जो है डाइवर्सिटी का घर कह सकते हो। जितनी वैरायटी हमारे देश में मिलती है, इवन कि आप जो है क्लाइमेट भी देखोगे, आपको असम में बहुत बारिश होती है तो राजस्थान के डेजर्ट में बिल्कुल बारिश ही नहीं होती। कश्मीर बहुत ठंडा है, एट द सेम टाइम जो है साउथ इंडिया जो है कंपैरेटिवली गर्म है। तो इंडिया देखोगे डाइवर्सिटी की खान है। जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में, शायद ही दुनिया की किसी कंट्री में इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी आपको मिलती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप खोज लो। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करें? तो बेसिकली डाइवर्सिटी को सबसे सिंपल वर्ड में कहें तो डाइवर्सिटी इज़ द डिफरेंस अमॉन्ग अस, वैरायटी अमॉन्ग अस, या वैरायटी अमॉन्ग एनीथिंग, दैट इज़ डाइवर्सिटी। लोगों के बीच, अलग अलग लोगों के बीच, चीज़ों के बीच, थिंकिंग्स के बीच, किसी भी चीज़ में अलग अलग तरह की वैरायटी, दैट इज़ डाइवर्सिटी। यहाँ पर एक मज़ेदार सा जो है एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसको करना चाहिए। डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, लोग जो है भगवान की पूजा कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल उसने दिया, थ्रू सिंगिंग है हाइम, वो जो है हाइम गाते हैं। एट द सेम टाइम जो मुस्लिम लोग हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदू लोग भगवान जी की आरती करते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, शादियाँ कैसे होती है। तो कुछ जगहों पर कोर्ट में जो है रजिस्टर करवा लिया, शायद शादी हो गई। हिंदुओं में क्या करते हैं, अग्नि के चारों ओर फेरे लेते हैं। मुस्लिमों में क्या करेंगे, कबूल है कबूल, एक काजी आ जाएगा, बीच में एक पर्दा रखेंगे, एक साइड लड़का एक साइड लड़की, काजी ने दोनों से जो है वादा करवा लिया, दोनों ने कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है, शादी हो गई। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, कुछ लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, कुछ को कोट पहनने की आदत है, कुछ लोग को टी शर्ट पहन लेते हैं, लड़कियां अलग कपड़े पहनती हैं, कुछ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। मणिपुर में विमेन जो है वो फैनिक एक ड्रेस है वो पहनती हैं। यह ड्रेसिंग का हो गया। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, झारखंड में जब भी लोग मिलते हैं तो वो उनको एक दूसरे को जोहार बोलते हैं। हिंदी में जब बड़े आते हैं हम उनको प्रणाम बोलते हैं, दोस्त आते हैं हाय हेलो कर लेते हैं। हिंदी में हिंदी में जो है जब हम मिलेंगे तो हम नमस्कार बोलेंगे, ठीक है। जब बड़े आते हैं तो फिर हम पैर छूते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं लोगों को ग्रीट करने के, वेलकम करने के। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, तो कुछ लोग जो है चावल की बिरयानी बनाते हैं, साउथ में उसकी इडली डोसा बन जाएगा। कई जगहों पर असम में जो चावल का पीठा बनता है, बहुत फेमस रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि एक ही चीज़ है, आप शादी करना एक कॉमन प्रोसेस है, बट अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से शादियाँ होती है। लोगों के कपड़ा सभी पहनते हैं, लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। आप ग्रीट करना कॉमन चीज़ है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ग्रीट कर रहे हैं। चावल सबसे कॉमन फूड है, लेकिन वो भी अलग अलग तरीके का। प्रे करना सभी प्रे करते हैं, लेकिन उसमें भी वैरायटी हमें दिखती है। तो इस तरह से देखते हैं कि इंडिया जो है एक ज़बरदस्त डाइवर्सिफाइड कंट्री है और हम में जो है एक बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखती है। जैसे ही हम जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, हमको अलग अलग तरह का म्यूज़िक, अलग अलग तरह का जो है लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमको देख करके दंग लग जाती है कि वाकई जो है कितना जो है इनरिच भारत हमारा देश है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा देश जो है डिफरेंट है। आप यहाँ पर दो केस स्टडी दिया हुआ, एक लद्दाख का और दूसरा जो है केरला का। आइए पहले लद्दाख को देखते हैं मैप में, लद्दाख है कहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे जो है इंडिया के मैप में सबसे टॉप पे, इंडिया के मैप में आप सबसे टॉप पर आप देखोगे तो ये जो है हिस्सा लद्दाख है। ये आपको जो है हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये लद्दाख का जो है मैप है, ठीक है। हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। अब लद्दाख का क्लाइमेट और बाकी चीज़ें कैसी है, तो लद्दाख इज़ बेसिकली डेजर्ट। अब कहोगे डेजर्ट तो आपने थार में सुना है, तो देखिए डेजर्ट जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है कोल्ड, एक होता है हॉट, ठीक है। राजस्थान में जिस डेजर्ट की बात करते हैं वो हॉट वाला है, थार डेजर्ट, और जो कोल्ड डेजर्ट है इंडिया में वो है लद्दाख में, ठीक है। डेजर्ट की खास बात क्या होती है, वहाँ पे प्लांट नहीं होते या फिर ना के बराबर होते हैं, प्लांटेशन बिल्कुल नहीं।
तो लद्दाख भी एक तरह का डेजर्ट ही है, क्योंकि इतना ठंडा पड़ता है, टेम्परेचर जो है अगर उनकी जो समर भी आती है ना वो लगभग 0 डिग्री के आसपास होती है, और जब विंटर आती है तो -40 टच कर जाता है। तो इतना ठंडा पड़ता है कि प्लांट्स उग पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण वो पूरा एरिया डेजर्टेड एरिया का। और दूसरी चीज़ क्या है कि पूरा माउंटेनियस इलाका है, तो डेजर्ट है, माउंटेन है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, आज के दौर में तो लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरीज हो गया, बुक पुरानी है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल बहुत लिटिल होती है। क्यों? खासकर तब जबकि जो है गर्मी आती है, तब थोड़ा बहुत बर्फ़ पिघलता है, तब जा कर के थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर होती है। पेड़ बहुत कम है, और जो है अब पानी पीने के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। जब बर्फ़ पिघलेगी तभी जो है उनको पानी जो है अवेलेबल होता है, या फिर बर्फ़ को वो गर्मी से पिघलाते हैं, उससे वो पानी पीते हैं। अपनी लाइफ जीने के लिए उन्होंने वो शिप पालते हैं, और यहाँ की जो शिप्स होती हैं वो बेहतरीन होती है, जिनसे पश्मीना वूल मिलता है। ये पश्मीना उसी पश्मीना वूल से ये शॉल बनाते हैं, और ये जो वर्ल्ड वाइड जो है पश्मीना शॉल बहुत फेमस रही है, और इससे इनको बहुत पैसा मिलता है। यहाँ के लोग जो है स्पेशली मीट खाते हैं और जो है मिल्क पीते हैं। सीधी सी बात है, जब प्लांट्स हैं नहीं, अनाज उगता नहीं है, तो करेंगे क्या? तो बेसिकली जानवरों को ही जो है मार करके उनका मीट खाते हैं, और जो उन्हीं जानवरों का दूध निकाल करके उससे चीज़, बटर और ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। इनके पास जो दूसरे एनिमल्स है, गोट्स है, काऊ है, यॉक है, और इस तरह के एनिमल्स वो रखते हैं। इसके बाद जो लद्दाख है वो एक ऐसे रास्ते पे है जहाँ से तिब्बत की ओर जो है रास्ता जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। आप जो देखोगे, ये जो इंडिया से जो बाहर जो चाइना जाने का, जो तिब्बत जो है आज के दौर में चाइना में है, तो जाने का जो रास्ता था वो ये था। सिमिलरली अगर अफ़गानिस्तान साइड से भी जो लोग आते थे वो इसी तिब्बत के रास्ते से ही लद्दाख के रास्ते से ही जो चाइना जाते थे। इवन कि जो बुद्धिस्ट धर्म था, बुद्धिज़्म, वो भी जो है इसी रास्ते से चीन तक पहुँचा था। तो इस तरह से लद्दाख भले वीरान है, लेकिन फिर भी ट्रेडर्स इसमें हज़ारों साल से आते जाते रहे हैं, और इसी कारण यहाँ पर जो है टेक्सटाइल, कार, स्पाइसेस और सिल्क, ये बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट होता रहा है। एडिशनली यहाँ पर जो है जो मेजर रिलीजन है वो बुद्धिज़्म रहा है। ठीक है, जैसा कि बता दिया था, तिब्बत भी जो है वो इसी रास्ते गया था, और इसको जो है लद्दाख को मिनी तिब्बत भी कहते हैं। बाद में 400 साल पहले यहाँ पर इस्लाम एंटर करता है, और मुस्लिम पॉपुलेशन भी एक ठीक ठाक मात्रा में है। मतलब जो मेन रिलीजन है बुद्धिज़्म, सेकंड मेन रिलीजन है इस्लाम। लद्दाख के लोग चूँकि राइटिंग वर्क बहुत ज़्यादा कम था, राइटिंग वर्क वो बहुत कम करते थे, इस कारण उन्होंने ओरल ट्रेडिशन बहुत रही। मीन्स कई सारे उन्होंने गाने जो है जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने बस याद कर लिए और अगली जनरेशन को याद करा दिए। राइटिंग वर्क बहुत कम था, और गाने को बस याद करके ही वो ट्रांसफ़र करते रहे। एक फेमस जो है उनका इपिक है केसर सागा, तिब्बतन इपिक है, जिसको ये लोग भी जो है बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और इस पर जो है नाच गाना और जो कल्चरल फेस्टिवल ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। और ये काम मुस्लिम भी करते हैं और बुद्धिस्ट भी करते हैं। तो ये कहानी हो गई लद्दाख की। दूसरा जो स्टेट है वो है केरला का। अब केरला कहाँ है इसको आके देखते हैं। अगेन इस मैप में देखें तो केरला जो है वो एकदम भारत के निचले हिस्से में और समंदर के एकदम पास है। वो एकदम नॉर्थ इंडिया पहाड़ पे था, और ये एकदम समंदर के पास जो है छोटा सा स्टेट ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये केरला यहाँ पे है। अब केरला की सिचुएशन कैसी है? देखो, एक ही कंट्री के 2 स्टेट हैं। तो ये जो है आप इसका जो ये सामने का साइड है, वेस्टर्न साइड, वो पूरी तरह से अरब सागर से जो है घिरा हो। एक साइड पूरा समंदर है और दूसरे साइड हिल्स हैं। बेसिकली आप जब केरला को देखोगे तो यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट के हिल्स हैं, और यहाँ पर तो पूरा समंदर ही है। ठीक है, तो केरला जो स्टेट है, एक साइड उसके हिल हैं और दूसरे साइड उसके समंदर हो जाता है। लैंड चूँकि बारिश बहुत होती है तो लैंड काफ़ी फर्टाइल है, तो यहाँ पर स्पाइसेस बहुत उगते थे, स्पेशली पेपर, क्लो, कार्डेमन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे उगाए जाते थे। इस इलाके में स्पाइसेस का जो ट्रेड है बहुत समय से होता रहा है, और इस कारण दुनिया भर से ट्रेडर्स आते रहते। सबसे पहले ज्यूज़ आए, अरब्स आए, इवन की जो क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर यूरोप में आने से बहुत पहले आ गई थी। सेंट थॉमस जो है उनके साथ जो क्रिश्चियनिटी आई थी, और वो यूरोप से आने से बहुत पहले 2000 ईयर्स एगो ही जो है क्रिश्चियनिटी इंडिया आ चुकी थी। उस समय तक यूरोप भी जो है क्रिश्चियन नहीं हुआ था। कई सारे अरब ट्रेडर्स जो है इंडिया आए, केरला में आए और यहीं आकर के सेटल हो गए। इब्न बतूता एक फॉरेन राइटर था और ट्रैवलर था। उसने बताया कि साहब यहाँ पर जो भी मुस्लिम ट्रेडर्स आते थे उनका बहुत वेलकम किया जाता था। इसी तरह से यूरोप से पहला यूरोपियन जो कि इंडिया में आता है सी रूट के थ्रू, वैसे तो यूरोपियन बहुत आए
बट सी रूट से जो पहला यूरोपियन इंडिया आया था, ही वॉज वास्को ड गामा, ठीक है, वास्को ड गामा। तो वो भी जो है केरला ही आता है, क्योंकि जो है केरला उस दौर में बहुत रिच स्टेट था और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इस तरह से ज्यूज़ आए, अरब आए और उसके बाद जो है यूरोपियंस आए। इसका असर ये हुआ कि केरला जो है कई तरह की जो है रिलीजन का घर बन गया। यहाँ पर जो है जुडाइज़म, ज्यूज़ रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिस्ट, ये सारे के सारे धर्म जो है यहाँ मिक्सअप हो गए। इवन कि चीन वाले भी बहुत बड़ी संख्या में, चूँकि कुछ सामान जो है ये चीन से भी इंपोर्ट कर रहे थे और उनको सेल भी कर रहे थे, तो चाइनीज़ भी बहुत बड़ी संख्या में आए। इसी कारण इनका जो फिशिंग नेट है वो पूरी जो है, ये जो फिशिंग नेट आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो है चाइनीज़ फिशिंग नेट है, मतलब चीन के लोग इस तरह से फिशिंग करते हैं। आप असम में भी इस तरह के नेट्स काफ़ी देखोगे। तो इनके फिशिंग नेट को आज भी जो है चीना वाला या चीना चट्टी बोलते हैं। चीना वाला मतलब चीन से चीन वाला, तो उसी से चीना वाला निकला है। तो आज भी जो है ये उसी को बोलते हैं। लैंड बहुत फर्टाइल है, चावल बहुत ज़्यादा उगता है, तो चावल उगाते हैं और मोस्ट ऑफ लोग चावल ही खाते हैं। अगेन जब आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो वहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा उगता है, तो इस कारण उनका जो मेन फूड हो जाता है वो जो है वीट हो जाता है, ठीक है। बगल में नदियाँ हैं, समंदर हैं, तो फिशेस बहुत ज़्यादा खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं, राइस, फिश, वेजिटेबल्स। लद्दाख में उतना क्यों नहीं खा रहे थे, वहाँ पे मीट बहुत ज़्यादा थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेजिटेबल्स जो है उस तरह से अवेलेबल नहीं थे। इस तरह से देखें तो दो स्टेट हैं एक ही देश में, बट दोनों में एक ज़बरदस्त डिफरेंसेस हैं। जोग्राफिकल फीचर्स के मामले में भी, दोनों की हिस्ट्री के मामले में भी एक ज़बरदस्त कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों जगह इस्लाम आता है, दोनों जगह चाइनीज़ आते हैं, लेकिन दोनों का जो कल्चर है एक दूसरे से ज़बरदस्त अंतर आता है। दोनों की लैंग्वेजेज अलग हैं, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों की ड्रेस हैबिट्स, सब कुछ जो है एक दूसरे से एकदम अलग है। इवन कि दोनों के फूड हैबिट्स और बाकी सारी चीज़ों में ज़बरदस्त अंतर दिखता है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण जो है अलग अलग इलाकों का कल्चर अलग अलग होता जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब क्या इंडिया की सबसे जो खास बात ये है कि इतनी सारी वैरायटी के होने के बावजूद भी आप देखोगे महाराष्ट्र कल्चर अलग है, कर्नाटका का अलग है, असम में ही आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जाओगे या फिर आप अरुणाचल में ही घूम लो तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर ट्राइब्स का कल्चर आपका अलग अलग हो जाता है। तो इतना सब होने के बावजूद भी इंडिया में एक ज़बरदस्त यूनिटी रही है और यही वजह थी कि जब आज़ादी की लड़ाई होती है तो देश के हर कोने से लोग उठ खड़े होते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मराठी है, कौन बंगाली है, कौन असमी है, कौन जो है कश्मीरी है, कौन जो है तमिल है, सभी लोग मिलजुल करके एक साथ खड़े होते हैं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ करके देश को वो आज़ाद कराते हैं। और यही वजह थी पंडित नेहरू ने जो है, जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कहा था, हमारे देश की यूनिटी को। एक इंसिडेंट हुआ था जालियांवाला बाग मैसाकर। हुआ क्या था, पंजाब में एक फेमस फेस्टिवल था, बैसाखी का दिन था और इसके के लिए, इस फेस्टिवल के लिए जालियांवाला बाग अमृतसर शहर का एक इलाका है, वहीं पर लोग कलेक्ट हुए थे और अंग्रेज़ों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। उनका कहना ये था कि आप लोग को जो है यहाँ पर नहीं इकट्ठा होना चाहिए था। एक्चुअली वहाँ पर एक जो लीडर थे वो अपना भाषण देने लगे थे और अंग्रेज़ों ने साफ साफ मना किया था यहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। इस पर अंग्रेज़ लोग बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने जो है उस जालियांवाला बाग में फायरिंग करवा दी थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। घटना कहाँ की है? पंजाब, अमृतसर। इंसिडेंट कौन सा है? जालियांवाला बाग मैसाकर, ठीक है। तो अब उसी से रिलेटेड एक बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसी पर एक कविता लिखी गई। इस कविता का थीम में क्या क्या चीज़ें? डोंट फॉरगेट द डेज ओ ब्लड ओ फ्रेंड। हे मेरे दोस्तों, उन खूनी दिनों को भूलना नहीं। इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। कहा कि हे दोस्तों, आप अपनी लाइफ में होगे खुश, लेकिन कुछ आंसू हमारे लिए भी बहा देना। द हंटर हैज़ टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर। जो शिकारी थे उन्होंने जो हर फ्लावर को नोच डाला, मीन्स वहाँ जो भी लोग थे सबको उन्होंने मार डाला। डू प्लांट ए फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। ये सब सिंबॉलिक लाइन है कि आप लोग जो है इस वीरान ज़मीन में फिर से जो है नए पौधे लगाइए, मीन्स अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने के लिए फिर से हिम्मत तैयार कीजिए। हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जालियांवाला बाग। कहा कि जो गोलियां अंग्रेज़ों ने चलाई थी उसके कारण हम इस जालियांवाला बाग में सोए पड़े हैं। डू लाइट ए लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव। कि हमारे जो है इस वीरान पड़े जो है ग्रेव में एक लाइट जला दो ताकि हमारी आत्मा को भी शांति मिले। द ब्लड ऑफ हिंदू मुस्लिम्स फ्लोट टुगेदर टुडे। का आज जो है हिंदुओं और मुस्लिमों का खून एक साथ बहा है। डू सोक योर रोब इन द रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड्स। इस ब्लड को अपने जो है बॉडी के अंदर बहने दो
सेम रोट इन जेल्स, अदर लाई इन देयर ग्रेव्स। कि हम में से कई सारे ऐसे हैं जो आज जेल में पड़े हैं, कई सारे मारे गए हैं। डू शेड ए फ्यू टीयर्स फॉर देम अ फ्रेंड। हे दोस्तों, हमारे लिए जो है कुछ आंसू बहाओ, क्योंकि हमने जो है आपके लिए जान दी है। तो इस तरह के बहुत सारे पोएम बनाए गए, और ये कविता ये भी दिखाती है किस तरह से हिंदू मुस्लिम, हालांकि सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही लिखा है, सिख लोग भी बहुत सारे थे जो कि उस जो है उस जलियांवाला बाग मसाकर में डेथ हुए थे। इस तरह से हज़ारों की संख्या में, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जो है आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किए और जो है उसमें शहीद हुए। इसी तरह से जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं वो भी हमारी यूनिटी को दिखाते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नेशनल फ्लैग्स को ले लें, ठीक है, नेशनल फ्लैग में 3 कलर हैं, आप जिसमें 2 जो है मेजर, केसरिया, वाइट एंड ग्रीन। आप देखोगे तो ये भी अपने आप में एक नेशनल यूनिटी का सबसे बड़ा पैमाना। अगर आप केसरिया रंग देखोगे तो बेसिकली यह हिंदुत्व का प्रतीक है। हिंदू धर्म में से केसरिया रंग, भगवा कलर बहुत पवित्र माना जाता है। और ग्रीन जो है ये जो है इस्लाम के लिए बहुत फेमस है, इस्लाम का जो है पवित्र कलर है। और ये झंडा ये भी दिखाता है कि इंडिया की ये 2 मेजर रिलीजन है कि ये दोनों जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो दोनों एक दूसरे से सफ़ेद रंग से जुड़ते हैं। सफ़ेद शांति का प्रतीक है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जब साथ आएंगे तो शांति होगी, और बीच में अशोक चक्र विकास का प्रतीक है, तभी जो है विकास होगा। मतलब जब तक आप हिंदू और मुस्लिम अलग अलग रहेंगे तो हमारे देश में यूनिटी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। तो हमारे नेशनल फ्लैग की एक मीनिंग ये भी है, ठीक है। इसी तरह से इसीलिए जो है नेहरू ने ये टर्म यूज़ किया था कि हमारी जो यूनिटी है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। एक ज़बरदस्त वैरायटी के बावजूद भी हमारा देश यूनाइटेड है। सिमिलरली जो हमारा नेशनल एंथम है, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, वो भी हमारी नेशनल यूनिटी को दिखाता है, क्योंकि उसमें जो है भारत के कई सारे स्टेट्स का रेफरेंस है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो ये जो है अलग अलग स्टेट्स का रेफरेंस है। अगेन ये जो नेशनल एंथम है ये भी हमारी जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि डाइवर्सिटी इसका मतलब है लोगों में जो है अलग अलग तरह, लोगों, खानों, उनके फूड हैबिट्स, ड्रेस हैबिट्स, हर चीज़ में अलग अलग तरह की वैरायटी, एक चीज़। और दूसरी चीज़, डाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी जितनी डाइवर्स होगी उतनी ज़्यादा जो है हमारी दुनिया खूबसूरत होगी, और हमारा देश कैसा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला, ठीक है। इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।